या फिर ऐसी फैमिलीज़ में रहते हैं जो ज़्यादा अमीर अमीर छोड़ो, वो लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज़ होती है जहाँ पे अफोर्ड नहीं कर सकता कोई कि वर्चुअल चीज़ में ख़रीदूँ पैसे देकर। तो वो बच्चे जो होते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि उनके मम्मी पापा को अगर वो कहेंगे कि मुझे वर्चुअल चीज़ खरीदनी है, गेम में पैसे दे दो, वो नहीं देंगे। सिंपल सी बात है, उनके पास रियल चीज़ें खरीदने के ढंग से पैसे नहीं है, तो वो क्यों देंगे। और ऐसे में बच्चे कोशिश करते हैं कि किसी तरह वो चुरा सके मम्मी पापा के अकाउंट से कुछ पैसे, ताकि थोड़े से आइटम्स खरीदे जा सके, इन गेम आइटम्स। और ये होता रहता है, ये बहुत ज़्यादा होता है। जितना तुम सोचते हो उसके कंपैरिजन में ये बहुत ज़्यादा होता है। अगर तुम खुद एक गेमर हो, तुम थोड़ा सा एक्सप्लोर करोगे और गेमिंग करने वाले बच्चों को देखोगे ऑब्जर्व करोगे, तुम्हें दिख जाएंगे ऐसे बहुत सारे बच्चे। मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, मैंने खुद ऐसे बच्चों को देखा है जो इस तरह अपने मम्मी पापा के पैसे छुपा कर गेम में उड़ाते हैं। जेन जी में इस इंसान ने एक वीडियो अपलोड की थी कि गेमिंग में जो स्कैम चल रहा है पूरी की पूरी गेमिंग कम्युनिटी में, खासकर गेमिंग कंटेंट क्रिएशन में, जहाँ कंटेंट क्रिएटर्स बिलोंग करते हैं। और बेसिकली उसका मुद्दा यह था कि गेमिंग जो कंपनीज़ है बड़ी बड़ी जो गेम्स चलाती है, और जो बेसिकली क्रिएटर्स हैं आजकल के बहुत ज़्यादा पॉपुलर क्रिएटर्स, जिन्हें ज़्यादा लोग देखते हैं, जिनके सब्सक्राइबर ज़्यादा है या फिर जिनका इन्फ्लुएंस ज़्यादा है लोगों पे, तो वो क्रिएटर्स और गेमिंग कंपनीज़ मिलकर गेमिंग के इन गेम आइटम्स जो होते हैं उन्हें प्रमोट करते हैं, उन्हें लोगों को ख़रीदने के लिए मजबूर करते हैं। गेम में कुछ नए नए इवेंट्स आते हैं, गेम में नई नई जो चीज़ें आती हैं ख़रीदने के लिए, अंदर कपड़े होते हैं, स्किन्स होते हैं। बेसिकली अगर तुम बीजीएमआई या फ्री फायर खेलते हो, जो भी आइटम्स होते हो इन गेम आइटम्स कहते हैं उन्हें, जिन्हें तुम परचेज करते हो या तो इन गेम करेंसी से या फिर सीधा अपने मनी से, अपने रियल मनी देकर तुम इन गेम करेंसी ही खरीदते हो और उससे वो चीज़ गेम में ख़रीदते हो जो तुम ख़रीदना चाहो। डायरेक्टली गेम में पैसे नहीं डालते, तुम गेम की करेंसी पहले ख़रीद रहे हो एज अ इन ऐप परचेज की तरह, और उसके बाद उस करेंसी का इस्तेमाल करके एक ऐसी चीज़ पे वो करेंसी लगा रहे हैं और जहाँ पे तुम्हारे पास कोई गारंटी नहीं है कि तुम्हें वो इन गेम आइटम मिलेगा या नहीं। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उन स्पिन व्हील्स की, जहाँ पे तुम्हें चांसेस होते हैं, बहुत कम चांसेस होते हैं कि तुम्हारे बहुत सारी यूसी डालने के बाद या फिर डायमंड डालने के बाद कोई चीज़ तुम्हें मिलेगी भी या नहीं। वहाँ सीधा स्पिन व्हील भी नहीं होते नॉर्मली, क्रेट ओपनिंग या स्पिन व्हील, उसमें भी आगे उन्होंने अलग से टोकन निकाले। मतलब उस स्पिन व्हील करने के बाद वो तुम्हें कुछ टोकन्स मिलेंगे और उन टोकन्स का इस्तेमाल करके वो जो तुम पॉपुलर इन गेम आइटम होगा वो खरीदोगे। मतलब इसमें कितनी सारी लेयर्स लगाई गई है गेमिंग कंपनीज़ के द्वारा, जिससे कि ये स्कैम ईजिली दिखता भी नहीं है। और जन मैंने कहा था कि जब गवर्नमेंट इस पे थोड़ा सा अच्छे से ध्यान देगा तो ज़रूर इसके ऊपर कुछ ना कुछ एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि ये लिटरली सट्टा है, लिटरली एक जिसे तुम गैम्बलिंग कहते हो, ऑफिशियली गैम्बलिंग कहते हो, जुगाड़ वो है एक्चुअली। क्योंकि इसमें गेमर्स या इवन आम इंसान जो गेम खेलते हैं या फिर कंटेंट क्रिएटर्स, सभी के सभी इसमें पानी की तरह इन गेम करेंसी बाहर है, जो इन गेम करेंसी लिटरली रियल पैसों में आती है। तो साफ साफ बोला जाए तो गेम खेलने वाले लोग वर्चुअल चीज़ें खरीदने के लिए, गेम के अंदर की चीज़ें खरीदने के लिए रियल मनी स्पेंड कर रहे हैं, अपनी वो मनी जिनसे वो रियल चीज़ें खरीद सकते हैं, खाना खा सकते हैं वो खरीद कर। वो पैसे वो लोग गेम में दिखने वाली एक फेक वर्चुअल चीज़ खरीदने के लिए खर्च कर रहे हैं, और फिर भी उनके पास कोई गारंटी नहीं है कि वो चीज़ उन्हें मिलेगी या नहीं। हमें पता होंगे ऐसे आइटम्स जो पॉपुलर होते हैं, जैसे गेम बीजीएमआई में, मान लो जब मैं खेलता था बीजीएमआई 2020 के आसपास, तब ग्लेशियर M4 नाम की एक गन थी, स्किन थी, वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी, वो इजीली सबको नहीं मिलती थी। इसी तरह हर आइटम होता है जो रेयर होता है, वो आसानी से निकलते नहीं हैं उन क्रेट्स से, उन स्पिन व्हील्स से, उन्हें रेयर आइटम कहा जाता है। तो वो उसके लिए बहुत सारी इन गेम करेंसी खर्च करनी पड़ती है और फिर तुम्हें वो मिलेंगी। मतलब तुम बहुत ज़्यादा खर्चा करोगे, वो इन गेम करेंसी तुम्हें रियल लाइफ मनी से ख़रीदनी होगी, तो तुम बेसिकली सट्टा लगाओगे, बहुत ज़्यादा चांसेस लोगे, बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करोगे एक वर्चुअल चीज़ खरीदने के लिए। तो जेनजी मैंने बेसिकली इसके बारे में बताया था कि किस तरह ये जो मेन गेमर्स हैं, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो प्रमोट कर रहे हैं इस चीज़ को। ये बेसिकली गैम्बलिंग है कि इन गेम करेंसी खरीदो, और ये आइटम जो है गेम का वो इन गेम करेंसी से ख़रीदने की कोशिश करो, जो आइटम तुम्हें वैसे भी इजीली नहीं मिलने वाला, बहुत ज़्यादा चांसेस लेने पड़ेंगे तुम्हें। वो एक रेयर आइटम होगा, तुम उसमें बहुत सारी करेंसी डाल के वो स्पिन करोगे व्हील, वो क्रेट्स ओपन करोगे, तब भी बहुत सारे स्पिन के बाद शायद तुम्हें वो मिले, इसकी कोई गारंटी नहीं है, और इसके लिए तुम्हें बहुत सारी इन गेम करेंसी लेनी होगी।
इसके लिए तुम्हें बहुत सारे पैसे डालने पड़ेंगे गेम में बेसिकली। तो इस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं कौन, ये जो इन्फ्लुएंसर्स है, गेमर्स है। बेसिकली जो गेमर्स है, जो कंटेंट क्रिएटर्स है, वो फिर भी खुद के पैसे भी नहीं लगाते गेम में। उन्हें खुद गेमिंग कंपनीज दे रही थी उनके आईडी में, गेम के आईडी में, वो जो करेंसी होती है, इनकम करेंसी। गेमर्स खुद पैसे तक नहीं लगाते, वो गेमिंग कंपनी जो होती है वो गेमर्स को वो आइटम लेने के लिए करेंसी दे देती है। और गेमर्स को बस काम ये करना है कि लोगों को दिखाना है कि देखो मैं ये चीज़ खरीद रहा हूँ, और इसके बाद मैं गेम खेल के कूल लगूंगा, मैं अच्छा दिखूंगा, ताकि लोगों के मन में ये परसेप्शन आ जाए कि मुझे भी ये इन गेम आइटम खरीदना होगा, तब मैं ज़्यादा, मतलब मेरा एक स्टेटस अच्छा होगा इस गेम के वर्ल्ड में। और लोग सीरियसली ऐसी चीज़ों में बिलीव करते हैं कि अगर मेरे पास ये स्किन होगी तो मेरी एक अलग वैल्यू होगी, मेरा एक अलग ऑरा होगा। वो लोग लिटरली बिलीव करते हैं ऐसी चीज़ों में, क्योंकि ये गेमिंग वर्ल्ड ही ऐसा है। वो लोग नर्ड्स हैं, गेमिंग नर्ड्स हैं। और इस वजह से जो नॉर्मल बच्चे भी होते हैं गेम देखने वाले, जो बस गेम खेलना उन्हें पसंद होता है, जो गांव में रहता है या फिर ऐसी फैमिलीज़ में रहते हैं जो ज़्यादा अमीर अमीर छोड़ो, वो लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज़ होती है, जहाँ पे अफोर्ड नहीं कर सकता कोई कि वर्चुअल चीज़ में ख़रीदूँ पैसे देकर। तो वो बच्चे जो होते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि उनके मम्मी पापा को अगर वो कहेंगे कि मुझे वर्चुअल चीज़ खरीदनी है, गेम में पैसे दे दो, वो नहीं देंगे। सिंपल सी बात है, उनके पास रियल चीज़ें खरीदने के ढंग से पैसे नहीं है, तो वो क्यों देंगे। और ऐसे में बच्चे कोशिश करते हैं कि किसी तरह वो चुरा सके मम्मी पापा के अकाउंट से कुछ पैसे, ताकि थोड़े से आइटम्स खरीदे जा सके, इन गेम आइटम्स। और ये होता रहता है, ये बहुत ज़्यादा होता है। जितना तुम सोचते हो उसके कंपैरिजन में ये बहुत ज़्यादा होता है। अगर तुम खुद एक गेमर हो, तुम थोड़ा सा एक्सप्लोर करोगे और गेमिंग करने वाले बच्चों को देखोगे ऑब्जर्व करोगे, तो तुम्हें दिख जाएंगे ऐसे बहुत सारे बच्चे। मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, मैंने खुद ऐसे बच्चों को देखा है जो इस तरह अपने मम्मी पापा के पैसे छुपा कर गेम में उड़ाते हैं। और इस बारे में मैं कभी और बात करूँगा, लेकिन बेसिकली मुद्दा ये था कि इसमें जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, गेमिंग क्रिएटर्स, उनका बहुत बड़ा हाथ है। मैं नहीं कहता कि अब कोई कंटेंट क्रिएटर क्या करे और क्या नहीं करे, ये उसकी अपनी इच्छा है, या फिर ये सही है या गलत है, ये बात अलग है। ऑब्वियसली ये गलत बात है। तुम बहुत ऐसी चीज़ें प्रमोट कर रहे हो, तुम सोच नहीं रहे हो कि आगे क्या होगा इससे। जो चीज़ मैं प्रमोट कर रहा हूँ किस तक पहुँच रही हो, क्या वो एडल्ट लोगों तक, जो समझने वाले लोग होते हैं, उन तक पहुंच रही है। नॉर्मली गेमर्स की ऑडियंस जो होता है वो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, जिन्हें इतनी समझ नहीं होती। तो इस तरह के प्रमोशन जो होता है वो छोटे बच्चों को लिटरली मैनिपुलेट करता है कि तुम्हें इस तरह गेम में पैसे उड़ाने पड़ेंगे, इन गेम आइटम्स खरीदने पड़ेंगे। तो आज तक मैंने नहीं देखा कोई ऐसा क्रिएटर जो साफ साफ बोलता हो कि अगर तुम छोटे बच्चे हो, तुम्हारे पास खुद की कोई पेमेंट मेथड नहीं है, खुद के पैसे नहीं है, तो तुम ऐसी चीज़ों में मत पड़ो। ऐसा सिर्फ बोलने वाले तक कोई नहीं थे लोग। तो ये जो गेमर्स थे वो हद पार कर रहे हैं इस मामले में। उन्हें बस प्रमोशन करना है, उन्हें बस ये चाहिए कि लोग उनसे इन्फ्लुएंस होकर गेम की इन गेम करेंसी खरीदें और प्रोडक्ट्स खरीदें बस। और ये कंप्लीट स्कैम जो है वो जिनजी मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। और मैं बस वेट कर रहा था कि इस बारे में कोई और बात क्यों नहीं कर रहा। मैंने खुद तक ये बात की थी एक वीडियो बनाकर बहुत दिनों पहले, लेकिन मैंने ठीक से एक्सप्लेन नहीं किया था। मैंने प्रॉपर ग्राफिक्स या फिर प्रॉपर सभी बातें एक्सप्लेन नहीं की थी, लेकिन मैंने बेसिकली यही बात बताने की कोशिश की थी। और मैं ढूंढ रहा था कि इस टाइप के कोई और लोग हैं जो बात कर रहे हैं इस बारे में, लेकिन कोई बात नहीं कर रहा था। जेनजी वे अकेला इंसान मिला मुझे जो इतनी सटीक तरीके से, मतलब इतना परफेक्टली बात कर रहा है इस बारे में। और वो वीडियो काफ़ी अमेजिंग है, अगर तुम देखना चाहो तो देख सकते हो। ये कोई प्रमोशन नहीं है, ऑब्वियसली मैं क्यों करूँगा प्रमोशन, एक 11 सब्सक्राइबर्स वाला यूट्यूबर क्यों करेगा प्रमोशन 1 लाख सब्सक्राइबर, मतलब 2-3 लाख सब्सक्राइबर वाले यूट्यूबर के। तो मैं बस यही कहूँगा तुम्हें कि यार अगर तुम खुद एक गेमर हो या फिर तुम खुद कोई ऐसे इंसान हो जो कंटेंट क्रिएटर हो गेमिंग है, तो तुम भी इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा बात करो। एक तो ये बात है कि ये अच्छा कंटेंट भी है, तुम थोड़ा सा अलग पर्सपेक्टिव ला सकोगे गेमिंग में, तो शायद तुम्हें अच्छे व्यूज़ आ जाए, अच्छी ग्रोथ हो जाए, तुम्हारी रीच मिल जाए तुम्हें। दूसरी बात यह है कि यार तुम एक अच्छी ऑडियंस मेंटेन करोगे, तुम अपने ऑडियंस के बारे में कुछ सोचोगे। अगर तुम खुद एक गेमर हो, तुम्हारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम ऑडियंस को थोड़ा सा गाइड करो ढंग से। तो इस वीडियो को तुम देखो पहले, और इस पूरे टॉपिक के बारे में तुम क्या सोचते हो कमेंट करना, ओके। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो।